देश भर में नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बिगुल बजा दिया गया है। चुनाव का जो है डंका बज चुका है कि अब चुनाव नजदीक है। सभी के नाम जो है घोषित कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये, जहां मैं आपको अवगत करवा दूं कि सबसे बड़ा नाम जो देश के प्रधानमंत्री का आता है, यानी कि 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव हेतु 195 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नामों पर मंजूरी दे दी है। यहां पर नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि 400 से पार होगा। उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार 400 से पार। और सबसे बड़ी बात तो यह देखी जा रही है कि यहां पर नरेंद्र मोदी खुद कहां से लड़ेंगे। तो सबसे पहले नाम जो आ रहा है वो है वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी से। और यहां पर चुनाव में उन्होंने मुद्दा जो लगातार देखने को मिला कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहीं से पूजा पाठ, और वाराणसी से इस बार मैदान में उतरेंगे नरेंद्र मोदी। सबसे पहला नाम जो आता है कि लोकसभा के चुनाव में मैदान में जो उतरने वाले हैं तो नरेंद्र मोदी कहां से उतरेंगे, तो सबसे पहला नाम मैं आपको बता रहा हूं कि वाराणसी से उतरने वाले हैं उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरा नाम आता है कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जो रह चुके शिवराज सिंह चौहान कहां पर होंगे, किस उम्मीदवार यानी कि किस सीट से उम्मीदवार होंगे, तो विदिशा से आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम कि इस बार सांसदी का चुनाव लड़ेंगे विदिशा से। लोकसभा सीट जो होगी विदिशा की वो होगी शिवराज सिंह चौहान के नाम से। वहीं अब हम चलेंगे, आपको बता दें कई जिलों का और कई प्रदेशों के सूची जो है तो जारी हुई है, जैसे दिल्ली, गोवा, दादर, नागर हवेली, और फिर साथ में अगर चले गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, यानी कि हर जगह के लिस्ट के जो है नाम देखे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मुरैना। मुरैना में श्री शिव मंगल सिंह तोमर लड़ने वाले हैं, उम्मीदवार होंगे। भिंड से श्रीमती संध्या राय होंगी, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से होंगे वीरेंद्र खटीक, दमोह से होंगे राहुल लोधी, खजुराहो से होंगे बीडी शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं, सतना से होंगे गणेश सिंह, रीवा से होंगे जनार्दन मिश्र जो कि तीसरी बार उम्मीदवार होंगे इसके बीजेपी के, और जनार्दन मिश्र जो कि रीवा से सांसद होंगे। सीधी से राजेश मिश्र का नाम आया है। राजेश मिश्रा का नाम एक कहीं ना कहीं आपने देखा था कि हाल ही में जो है विधानसभा में भी इनका ये था कि कहीं ना कहीं इनका टिकट आएगा, लेकिन रीति पाठक के मिलने पर इनको थोड़ी सी नाराजगी हुई थी, जिसको लेकर के ये गुस्सा तो जरूर इनका देखने को मिला था। लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा था, पदभार कहा था कि हम भाई से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हम पार्टी इसी में रहेंगे, इसी पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। राजेश मिश्रा जो कि लगातार समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, जो कि डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जो लगातार लोगों की जान बचाते नजर आ रहे हैं, अब जो है जनता के सामने बीजेपी के उम्मीदवार बनकर उतर रहे हैं। सीधी जिला और सिंगरौली जिले के सांसद मतलब प्रत्याशी, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी। और वहीं आपको बता दें शहडोल से होंगी श्रीमती हिमाद्री सिंह, और अगला नाम जो देखने को मिल पा रहा है जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलिस्ते होंगे, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पहले ही मैंने आपको बता दिया, भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से जानेंद्र पाटिल, सॉरी क्षमा चाहूंगा, खंडवा से जानेश्वर पाटिल, और बैतूल से दुर्गादास उइके। यानी कि बात की जाए तो लगातार चुनाव के मैदान में उतरने वाले जो है लगातार अपने अब इस खुशियों की झलकियां दिखाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट देखने को मिल पा रहा है। सीरी से विधायक रीति पाठक ने भी जो है देखने को मिला कि उनके द्वारा पोस्ट किया गया है, बधाई दी गई है राजेश मिश्रा जी को। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर। अब क्या लगता है आपको कि ये जो चेहरा है राजेश मिश्रा का, सांसद एक चेहरा सांसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा का जो चुनाव सामने हो रहा है, लोकसभा प्रत्याशी जो बन रहे हैं, ये चेहरा आपके लिए कैसा है? क्या लगता है इस बार फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर कोई और आएगा?
या फिर जीत हो पाएगी बीजेपी की या कांग्रेस आएगी, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम आपके लिए खुला मंच छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स, आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।